वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपको यूनिवर्स क्या साइन देने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको क्या बताना चाहता है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है। और आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले ऑप्शंस देख लेते हैं आपके कि क्या क्या हैं। तो आज के ऑप्शंस के लिए योगिक पाथ ऑरेकल डेक से एक एक कार्ड लेंगे आपके लिए। देखते हैं कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको इन कार्ड्स के द्वारा क्या मैसेज देना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है। तो यूनिवर्स आप यहाँ पे क्या कार्ड देना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच आपका ऑप्शन 1 के लिए कार्ड देने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए कार्ड है माँ सरस्वती का। तो ऑप्शन 2 को यूनिवर्स आप क्या कार्ड देना चाहते हैं, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ऑप्शन 2 को कार्ड देने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है अहिंसा का। वैसे यहाँ पे इसके साथ जो कार्ड निकल रहा था वो है माँ काली का। तो ऑप्शन 3 के लिए यूनिवर्स आप यहाँ पे क्या कार्ड देना चाहते हैं, क्या कार्ड देना चाहते हैं। तो ऑप्शन 3 के लिए यूनिवर्स आप यहाँ क्या कार्ड देना चाहते हैं, कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स ऑप्शन 3 को कार्ड देने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए। ऑप्शन 3 के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है भक्ति का। ओके, तो ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं। ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है माँ सरस्वती का, ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है अहिंसा का और ऑप्शन 3 के लिए कार्ड है भक्ति का। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और अपने लिए कोई सा भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं, एक से ज्यादा चुन सकते हैं, या गाइडेंस के लिए आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में, माँ सरस्वती के कार्ड के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है माँ सरस्वती का। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको माँ सरस्वती के कार्ड के द्वारा क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले तो जब आपने माँ सरस्वती का कार्ड चुना है तो ये कार्ड क्रिएटिविटी की बात करता है, शब्द की बात करता है, म्यूजिक की बात करता है, आपकी आर्ट और कला की बात करता है, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की बात करता है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप खुद को ब्लॉक महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है, आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक हो गई हैं, या फिर आप चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो पहला कार्ड आ गया है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो पहले एक बार कार्ड ले लेंगे, उसके बाद ही देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स के पास से। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स ऑप्शन 1 के लिए कार्ड देने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या साइन देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 2 के लिए सेकंड कार्ड है एस ऑफ कप्स का। यूनिवर्स आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे यूनिवर्स क्या कार्ड, ऑप्शन 1 के लिए यूनिवर्स आप यहाँ कौन सा साइन देना चाहते हैं, कौन सा कार्ड देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आप यहाँ कौन सा कार्ड देना चाहते हैं ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच ऑप्शन 1 को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, तो आपके लिए अदर कार्ड्स भी लेंगे लेकिन थोड़ी देर में। तो आपके लिए यहाँ पे आपने चुना है माँ सरस्वती का कार्ड, और उसके नीचे जो कार्ड्स आ रहे हैं आप खुद भी देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। तो सबसे पहले तो जो भी सिचुएशन है आपकी, यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अपने आप को नर्चर करते रहना आपके लिए अच्छा है। यानी कि जिस भी सिचुएशन में आप अपने आप को हील करना चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा है। आपके लिए अच्छा है कि आप अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी पर ही फोकस करें, अपनी लाइफ की चीज़ों को एंजॉय करें। और जो भी सिचुएशन अभी आपको लगती है कि आपके किसी काम की नहीं है या फिर आपको कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वहाँ से भी यूनिवर्स आपका ध्यान आपको हटाने के लिए कह रहा है। आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है एक्चुअली आपकी रीडिंग। जो भी कार्ड्स मैं यहाँ देख रही हूँ, जो एनर्जीज मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ, वो आपके लिए एक शिफ्ट लेकर आई है जो कि ब्लेसिंग्स की तरह है। आप अपने रियल पोटेंशियल को पहचान रहे हैं, आप अपनी जो आपके अंदर जो आपका उत्साह है आप उसको जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपके लिए चीज़ें कैसी हो सकती हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको यही गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने अंदर की पावर को क्लेम करना है और उसको ही उभारना है।
अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करना है। अगर एक डल एनर्जी के अंदर है तो उस एनर्जी को चेंज करना है, ताकि आप जीवन को खुल के यहाँ पे जी पाएं। आप अपने जीवन में जिन भी सपनों को देख रहे हैं या उनको पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए यूनिवर्स आपको बचा रहा है, यहाँ पर आपको गाइड कर रहा है और आपके हार्ट को ओपन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। आपकी जो साइकिक पावर है या फिर आपकी इंट्यूशंस हैं डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रांग होने वाली हैं, या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप एक नई शुरुआत या नई एनर्जी उसमें महसूस कर पाएंगे। आपको अपनी ग्रोथ भी वहाँ पर महसूस जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये टोटली आपके हार्ट चक्र की ओपनिंग की बात करता है। पिछले काफ़ी समय में आपने कुछ ऐसी चीज़ों को रियलाइज़ किया है जो कि आपके हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। अगर कुछ भी ऐसा ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है जहाँ पर आपको चीज़ें एकदम समझ में नहीं आई या सिचुएशंस को आप अच्छे से देख नहीं पाए, आपकी लाइफ में अगर पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है जहाँ पर आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ ट्रॉमा को या कोई ना कोई पेन को झेलना पड़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए इन्हीं सब चीज़ों में यूनिवर्स आपके लिए ये भी ट्राई कर रहा है कि आप अपने उस उत्साह को बनाए रखें, उस एनर्जी को बनाए रखें। आपकी जिस भी सिचुएशन में यहाँ पे बदलाव आया है, उससे इस बात पे ज़रूर असर पड़ा है कि आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है और बहुत सारी चीज़ों की जो रियलाइजेशन है वो भी आपको हुई है। आपको अपने जीवन में खुश रहना है, ये आपने सीखा है। आपको अपनी पावर को क्लेम करना है, ये आपने सीखा है। अपने हार्ट को हर्ट नहीं करना है, ये आपने सीखा है। सपने देखने हैं और उन सपनों को एंजॉय भी करना है, ये भी आपने सीखा है। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं यहाँ पर आपके लिए। अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो कि आपके हाथों से रिलेटेड है या फिर जिसमें आपको हाथों का यूज़ करना पड़ता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर उन सब चीज़ों के अंदर बरकत दिखाई दे रही है आपके लिए, यानी कि उन सब चीज़ों में एक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उन सब चीज़ों में आपकी कला निखरने वाली है, आपका जो उत्साह है वो उभरने वाला है। नए आइडियाज़ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्योंकि अब आप रिसीविंग मोड के अंदर जाने वाले हैं। यूनिवर्स आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है, यही साइन देने की कोशिश कर रहा है कि जीवन में जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है या जो भी ब्लॉकेजेस आपने फील किए हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस आपको एक्चुअली ओपन करने के लिए आए थे। यहाँ पे देखिए आपके लिए पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि जो भी पुराने बोझ थे वो आपके यहाँ पे उतर रहे हैं, क्योंकि अब आपके लिए जो चेंजेस का वक्त था वो आ चुका है, जो बदलाव का वक्त था वो अब आपके लिए आ चुका है और हो रहा है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हाई प्रिस्टेस का। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपकी इंट्यूशंस के साथ में जुड़ने की बात भी करता है। तो एक बार कार्ड ले लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। तो यूनिवर्स आप यहाँ पर ऑप्शन 1 को और क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कार्ड देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स ऑप्शन 1 को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 को चुना है उनकी स्पिरिट्स गाइड का, उनकी स्पिरिचुअल टीम का। ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड है 10 सन का। यहाँ पर ऑप्शन 1 की स्पिरिट कार्ड, उनकी स्पिरिचुअल टीम, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच आप सबकी अपीयरेंस के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपके लिए कार्ड है द चैरियट का, बहुत खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर सिचुएशन है आपकी, क्योंकि आपकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था वो डेफिनेटली अब जो भी पेन वाली चीज़ें थी आपकी खत्म हो रही हैं यहाँ पे। और जो भी था पेन ना आप झेल चुकी हैं, आपकी लाइफ में अब पेन वाली चीज़ें नहीं होंगी। जो कुछ भी होगा वो आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत की बात करता है, आपकी न्यू बिगनिंग्स की बात करता है। और ये जो न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत होने वाली हैं। आपके इसमें 1 नंबर के कार्ड बहुत सारे अपीयर हैं। अगर आप देखें एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 19 नंबर का कार्ड है, 19 नंबर का 10 सन का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और आपने ऑप्शन भी 1 चुना है। तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। द चैरियट का कार्ड भी आपकी विक्ट्री की बात करता है। बहुत सारी खुशियां हैं आपके इमोशनल फील्ड के अंदर। जब आप इमोशनली बैलेंस होते हैं तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाते हैं। अभी तक आप बहुत सारी परेशानियों के अंदर थे या फिर चीज़ों को आप बैलेंस करने की ही कोशिश कर रहे थे, और अपने परिवार में, अपने अंतर्मन की सिचुएशन के अंदर, अपने फाइनेंसेस में आप सब कुछ एक बैलेंस क्रिएट करने की ही कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब वो बैलेंस आप क्रिएट कर पाएंगे। आपने बहुत सारा जो कहते हैं ना कि बहुत सारा आपने यहाँ पे समझदारी का परिचय दिया है, आपने दिया है। यहाँ पे आपने चीज़ों को बहुत ही कामली हैंडल किया है। हालांकि उसमें अब बहुत सारा ब्रेक भी हुए हैं, लेकिन फिर भी
जो सिचुएशन आपकी रही है उसने आपको लगातार यूनिवर्स से रिसीव करने के लिए ओपन किया है। आप बहुत हद तक पहले ब्लॉकेजेस के अंदर थे, आप चीज़ों को पीछे छोड़ भी नहीं पाते थे, आप सिचुएशंस को पूरी तरह से देख भी नहीं पाते थे, लेकिन अब आपको ये पता है कि आपको एक बदलाव लाना है और अपनी सिचुएशन में आपने कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना है। अपने इनर पावर के साथ में, अपने इनर विजडम के साथ में आपको जुड़ना है, ये बात आपको पता है। कुछ मामलों में आपको मेडिटेशन में कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे और आपका मेडिटेशन भी बहुत बढ़िया हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप मेडिटेशन कीजिए, वो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो ज्ञान है, कुछ ना कुछ जो डाउनलोड्स हैं वो लेकर आया है। आपको यहाँ पे तारों, सितारों और यूनिवर्स की बात करनी है, यानी कि यहाँ पर आपका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। आप सिर्फ धरती की बात नहीं कर सकते या दुनिया की बात के अंदर ही नहीं सीमित रह सकते। आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो लक्ष्य है, आपका सोल पर्पस है, या फिर इस बर्थ के बाद में आपको जो करना है वो सब कुछ बहुत बड़ा है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी इस इनर पावर को क्लेम करें और अपनी हीलिंग होने दें। पास्ट ने आपको एक्सपीरियंसेस दिए हैं, उसने आपको डेफिनेटली ओपन किया है अनकंडीशनल लव के लिए, अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करने के लिए कि दूसरा आपको कभी भी दोबारा हर्ट ना कर पाए और आपकी लाइफ में कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। इस चीज के लिए अब आप अवेयर हैं। आपको पता है कि कहां पर आपको किससे कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है और किस लिए बात करनी है। अब आप जीवन को एंजॉय करने वाले हैं आने वाले समय में, और यूनिवर्स आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को देख लेते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आपके लिए इमोशनल हैप्पीनेस अपने आप ही क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। हो सकता है पिछले कुछ वक्त में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उतनी अच्छी ना रही हो, कोई ना कोई उतार चढ़ाव रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। हालांकि ये भी आपके लिए एक दूसरी यात्रा का दौर है, यानी कि एक यात्रा से खत्म होकर आप दूसरी यात्रा में जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरे हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है आपके लिए, ये खुशियां लेकर आया है। अभी तक जो भी आप बदलाव देख रहे थे या जो भी बदलाव आपके जीवन में हुए थे वो आपके लिए पेनफुल थे, वो आपके लिए ऐसे थे जिसमें कि आपको सिर्फ दर्द होता था, जिसमें आपके साथ सिर्फ झगड़े होते थे, जिसमें आपसे चीजों के साथ में स्ट्रक थे। तो यूनिवर्स यहाँ पे जो आपको बदलाव शो करने की कोशिश कर रहा है वो यही है कि आपका जो सोल पर्पस है वो बड़ा है और इस धरती पे रहते हुए भी अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना है। आपको अपने पैशन पे, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। सिर्फ माँ सरस्वती का कार्ड आया है इसलिए मैं आपसे नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं, वॉन्ट्स के कार्ड हैं, ये कार्ड्स आपके पैशन की, आपकी क्रिएटिविटी की और आपकी ऊर्जा की बात करते हैं, जहाँ पर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने ड्रीम्स और डिसीजंस को फॉलो करते हैं। आपके लिए यहाँ पे द सन का कार्ड है, टैरो का सबसे ब्राइट कार्ड है, सबसे खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप जीवन में थोड़ा सा उत्साह दिखाते हैं तो जीवन भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अपने जो कमिटमेंट्स हैं अब आप पूरे करने वाले हैं। आपको यही साइन दे रहा है कि चीजें आपके लिए बेहतर हो रही हैं, इसलिए उसको उसी नजरिए से आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी अभी तक आप अपने कंफर्ट जोन में थे, जो भी चीजें आपके अंदर फियर क्रिएट करती थी या फिर आपको एक अननोन का फियर था या फिर आपको लगता था कि सिचुएशन आपकी बदलेगी नहीं, वो चीजें अब आपके लिए बदलेंगी क्योंकि आपका जो भाग्य चक्र है वो बदल रहा है। बहुत सारे जो टावर मोमेंट हैं आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी अब आपके लिए वो चीजें बदलने वाली हैं, वो चीजें खत्म होने वाली हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में द चैरियट का कार्ड है। ये भी विक्ट्री की बात करता है और आगे बढ़ने की बात करता है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन को अब आप सुनने वाले हैं, इसलिए आपका फोकस या आपका ध्यान उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए जिस तरह से कि अब आपको ग्रोथ करने की जरूरत है। यानी कि कुछ मामलों में आपकी जो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये यात्रा खत्म हो रही है और यहाँ पर आपकी जो चैरियट की यात्रा शुरू हो रही है, इसमें आपके लिए हैप्पीनेस है, इसमें आपके लिए सेलिब्रेशन है, इसमें आपके लिए ग्रोथ है, इसमें आपके लिए टीम वर्क है, इसमें आपके लिए लोग हैं, ऐसे लोग जो कि आपके साथ आपकी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो हैप्पी फैमिली का सपना हो, चाहे वो आगे बढ़ने का सपना हो, जो कुछ भी है वो आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और आगे आप अपनी यात्रा पे जा रहे हैं। आपने पिछले काफी वक्त में ऐसा कुछ भी फेस किया है जहां पर आपको जो रिश्ते हैं वो समझ में नहीं आए, या रिश्तों में लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो आपको समझ में नहीं आया। बहुत सारे शायद लोगों के आपने जो रूप हैं वो भी देखे हैं यहाँ पे, और उस वजह से भी आप थोड़े से हताश निराश जरूर हुए हैं। आपकी सिचुएशन में जो कुछ भी है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है और उस हीलिंग को करने के लिए आप खुद भी अवेयर हैं, यानी कि पॉजिटिव को रिसीव करने के लिए अब आप ओपन हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्लॉक ऑफ विजडम का। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। हाँ, यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को अब आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं। आपको पता है, आपने बेशक इस वीडियो पे क्लिक किया है, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। आपको उन जवाबों के बारे में भी पता है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, और आप उसको सुन भी रहे हैं।
से बहुत ही खूबसूरत रीडिंग रही है आपकी। यहाँ पर यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, ऑप्शन 1 को क्या गाइडेंस देना चाहता है। आपके लिए कार्ड है लेडी वीनस का, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म्स। देखिए, जो मैं आपसे कह रही थी कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यात्रा है आपकी, बड़ी है, बाहर की है, यानी कि सिर्फ इस अर्थ प्लेन की नहीं है, आपको और भी चीज़ें करनी है, बहुत सारे काम करने हैं आपको। जो डाउनलोड्स हो रहे हैं या होंगे उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, इसलिए अब एक अलाइनमेंट के अंदर आप आ रहे हैं। ये हार्डशिप भी जरूरी होती है जब आप अर्थ प्लेन पे होते हैं, यानी कि दुनिया इस धरती पे होते हैं, पृथ्वी पर, तो आपको कुछ ना कुछ लेसन लर्निंग्स यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं और आप डेफिनेटली वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जो भी काम करेंगे, अब मेडिटेशन जब आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो सिचुएशन है वो बदलेगी भी, और हो सकता है मेडिटेशन के दौरान आपको स्पिनिंग बहुत ज़्यादा फील होती हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर आपको चक्कर आने लग जाते हो, या फिर आपको लगता हो कि शरीर आपका घूम रहा है बहुत बुरी तरह से। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए आप बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं। आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, यानी कि कोई भी डीप मेडिटेशन करने से पहले आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन जरूर कीजिएगा और ज़मीन से थोड़ा सा जुड़ के रखिएगा, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि आपको ग्राउंडेड रखती हों। रीडिंग आपकी बहुत खूबसूरत रही है। अगर आपको भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर क्या गाइड करना चाहता है। आपने यहाँ पे कार्ड चुना है अहिंसा का। अहिंसा का कार्ड नॉन वायलेंस की बात करता है। तो कौन सी ऐसी जगह है या ऐसी बात है जहाँ पर आपको हिंसा से बचने की जरूरत है, वो देखेंगे हम, और साथ ही साथ यूनिवर्स यहाँ पर आपको इस कार्ड के द्वारा क्या गाइड करना चाहता है वो भी देखते हैं। तो यूनिवर्स आप यहाँ पर ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं अहिंसा के कार्ड के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स ऑप्शन 2 को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। जिन लोगों ने भी ऑप्शन 2 को चुना है उनकी स्पिरिचुअल टीम के लिए, उनके मास्टर्स एंजल्स के लिए, उनके गार्जियन एंजल के लिए, उनके स्पिरिट गाइड्स के यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स ऑप्शन 2 को गाइड करने के लिए। आपके लिए कार्ड है द चैरियट का, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर यूनिवर्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द डेविल। ओके, तो यूनिवर्स आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, एक कार्ड और लेंगे। तो यूनिवर्स आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच ऑप्शन 2 को गाइड करने के लिए। आपके लिए कार्ड है द हैंडमैन का। ओके, तो ये जो कार्ड है ना, आपके एक कार्ड को छोड़ के सारे ही आपके मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको और क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। आपने यहाँ पे कार्ड चुना है अहिंसा का, और इस कार्ड के जरिए यूनिवर्स आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि अपने लिए भी थोड़ा सा आपको दयावान होना चाहिए, अपने लिए भी थोड़ा सा आपको नॉन वायलेंस दिखाना चाहिए, अपने आप से भी थोड़ा सा प्यार करना चाहिए। शायद आप खुद को बहुत रफली यूज कर रहे हैं, आप शायद रेस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके जो थॉट हैं वो बहुत ज़्यादा आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए प्रोवोक करते रहते हैं, या फिर आपको परेशान करते रहते हैं। एक बार कार्ड देख लेते हैं आपके सारे, उसके बाद ही देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। तो यूनिवर्स आप ऑप्शन 2 को यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, कौन सा कार्ड देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। यूनिवर्स आप ऑप्शन 2 को यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सूट्स का। यूनिवर्स आप ऑप्शन 2 को यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ऑप्शन 2 को गाइड करने के लिए। एट ऑफ सोर्ट्स का। ओके, कार्ड अपने आप पे आ गया है। तो यूनिवर्स आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। द लवर्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये कार्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर ये सोच आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, या कुछ डिफरेंट सोचना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा लाइफ की ब्राइट साइड आपको देखनी चाहिए। यूनिवर्स आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है, जो भी अभी तक आप अपनी लाइफ में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे ये पूछना चाहता है कि आप भाग क्यों रहे हैं। आप कौन सी ऐसी सिचुएशन, कौन सी ऐसी बात है जिससे कि आप भाग रहे हैं। क्या पुरानी यादों से भाग रहे हैं, पुरानी बातों से भाग रहे हैं, पुरानी सिचुएशन से भाग रहे हैं, या फिर आप पुराने को सोच सोच कर उससे बचकर भाग रहे हैं या भागना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको हॉन्ट करती है या फिर आपको परेशान कर रही है।
तो किसी भी सिचुएशन को या किसी भी मेमोरी को हैंडल करने का तरीका इंसान का अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि जिस भी सिचुएशन में आपको ये लग रहा है कि वो आपके लिए हैप्पी या हेल्दी नहीं रही है, तो उससे भागने के बजाय उसको देखिए और उसको ओवरकम कीजिए। इनकी कोई भी ऐसी बात जो कि आपको परेशान करती है, उसको एक बार देखना और उसको पूरी तरह से लेट गो करना आपके लिए जरूरी है। यूनिवर्स चाहता है कि आप एक विक्ट्री पाएं, एक विजेता की तरह उभरें, क्योंकि यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम या ऐसी बातें हो सकती हैं आपके लिए जहाँ पर आप खुद को बार बार स्टक कर लेते हैं या फिर आप स्टक हो जाते हैं। जो भी आपके ऐसे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम होते हैं वो फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देते, आपको कहीं ना कहीं अपने अंतर मन के अंदर रोक कर रखते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खुशियां क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप अपनी कुछ गलतियों से लर्न भी कर रहे हैं या चीजों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ मामलों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की आप कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई ऐसे बिलीफ सिस्टम है या कोई ऐसी थॉट पैटर्न है जो कि आपको रोक कर रखते हैं या फिर आपकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ेगा। और ये जो पुश करना होता है, ये वाला जो प्रेशराइज अपने आप को आपने करना है, ये आपके लिए अच्छा साबित होगा अगर आप अपने आप को डेविल कार्ड से बचाना चाहते हैं। तो डेविल की जो एनर्जीज हैं वो हमेशा ही आपको ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर बांध के रखती हैं जहां से बाहर आप निकलना नहीं चाहते या फिर जहां पर आप उलझे हुए रहना चाहते हैं। ये दो कार्ड यहाँ पर आपके स्टक होने की बात करते हैं किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपके खुद के बिलीफ सिस्टम या फिर कोई एडिक्शन या फिर कोई ऐसी बात जो कि आपको टेम्पटेट कर रही है और आपको वहां से बाहर नहीं निकलने दे रही। कभी कभी हम अपने दिल दिमाग की नहीं सुनते हैं, हो जाता है, होता है, नॉर्मल बात है। लेकिन जब ये समझ में आ जाए कि वो चीजें हमें सर्व नहीं कर रही, वो बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो भी हमें वहां से बाहर निकलना चाहिए। किसी सिचुएशन को अगर हैंडल करने का तरीका आपका वायलेंस वाला है या फिर आप उसमें एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पे थोड़ा चेंज करना चाहिए। आपको जीवन की कोई नई शुरुआत करनी है, लेकिन उस नई शुरुआत से पहले आपको अपनी कुछ गलतियां यहाँ पे डेफिनेटली रियलाइज होने वाली हैं। आपको ये समझ में आने वाला है कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप कुछ बातों को ऐसा पकड़ के बैठे हुए हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। वो आपके खुद के बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं या फिर आपकी कोई ऐसी सोच हो सकती है जहां पर आप अपनी इंट्यूशन को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसको देना चाहिए प्रेफरेंस और उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। द हैंडमैन का कार्ड अगर आप खुद भी देखें तो आपकी रीडिंग्स में बहुत सारे जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं वो अपीयर हैं, यानी कि आपकी यात्रा में बड़े बड़े लेसन्स आप लर्न कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं अपनी किसी भी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना जो कि आपको स्ट्रक करती है। अगर आपको लगता है कि लोग आपको साथ देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे या फिर लोग आपके लिए कोई अच्छा माहौल बनाएंगे या फिर आपके लिए ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें आप कुछ ग्रोथ कर पाएंगे, तो यकीन मानिए अपने लिए आपको खुद ही काम करने पड़ते हैं, अपने लिए आपको खुद ही एफर्ट करने पड़ते हैं, तब जाके आप एक विजेता बन पाते हैं। आपकी सिचुएशन में भी यही है। अगर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बदलेंगे तो यकीन मानिए कि उनको बदलने में आप तो बदल जाएंगे लेकिन वो कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो काम करना होता है वो अपने आप पर ही करना होता है। अपने आप से हमें थोड़ा सा प्रेम करना होता है, तो आपको भी अपने आप से थोड़ा सा प्रेम करना है। अगर आप प्यार के नाम पे, जॉब के नाम पे, रिश्तों के नाम पे, दोस्ती के नाम पे, अगर आप किसी भी नाम के ऊपर अगर आप खुद को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपने साथ कुछ भी गलत होने दे रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये साइन दे रहा है, आपसे कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन की आपको सुनने की जरूरत है। अगर किसी सिचुएशन में आप एक विक्ट्री चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तभी हो पाता है जब आप अपने जीवन की कमान खुद संभालते हैं, ना कि लोग आपके जीवन को कमांड करते हैं और उसको चलाने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आपको या तो कुछ ना कुछ अपनी गलतियां रियलाइज हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं, और जैसे ही वो आपको होंगी वैसे ही आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई सेक्रीफाइस जरूर करेंगे। अगर आप कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो भी सेक्रीफाइस आपका होगा ये आपके भले के लिए होगा, आपकी अवेकनिंग के लिए होगा, आपकी ग्रोथ के लिए होगा और आपके आगे बढ़ने के लिए होगा। आपको ये पता है कि आपकी जर्नी बहुत ही अकेली रही है। आपके चाइल्डहुड में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पेन आपने झेले हो या बहुत सारा अकेलापन आपने झेला हो या बहुत सारा जो प्यार आपको चाहिए था वो आपको ना मिला हो। आपने अपनी सारी ही यात्रा तकरीबन अकेले की है।
जो लोग भी आपको मिले हैं वो शायद फ़ायदा उठाने वाले ही मिले हैं। तो यहाँ पर अपने उन आइडियाज़ को सुनने की ज़रूरत है। आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट से, किसी ऐसे ऑफ़र से, किसी ऐसे रिश्ते से यहाँ पे थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है, जो कि आपको बाहर से तो आकर्षित करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको सँभाल सके या फिर जो आपकी केयर कर सके। आपको ज़रूरत है एक ठोस फाउंडेशन की, एक मजबूत फाउंडेशन की, और वो आप खुद बना सकते हैं क्योंकि उतने आप सामर्थ्यवान हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन बदलती नहीं है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपकी जो जीवन की कमांड है वो आपके हाथ में ही है, आपके हाथ में ही सारी डोर है। आप अपने एक्शंस को चेंज करेंगे और आपकी वो डोर आपके रास्ते को बदल देगी, आपके रास्ते को अच्छी दिशा में लेकर ही जाएगी। उससे पहले अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिए, वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है या फिर वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। कुछ मामलों में आप अकेले सर्वाइवल मोड में रहे हैं, इसलिए आप शायद बहुत ही एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को अकेले हैंडल करने की क्षमता रखता है या करने में विश्वास रखता है। तो आप शायद अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत जल्दी लोगों से हेल्प नहीं मांगते हैं। आप उम्मीद तो बहुत सारे लोगों से करते हैं, लेकिन आप हेल्प नहीं मांगते हैं। आप डेफिनेटली उन लोगों के अंदर हैं जो कि लोगों की हेल्प करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब आपकी बारी होती है तो आप खुद को पीछे हटा लेते हैं और अपनी हेल्प आप किसी को करने नहीं देते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द लवर्स का। जीवन को जब आप दूसरे नजरिए से देखेंगे तो भी आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा रिश्ता वर्क करेगा या कौन सा रिश्ता वर्क नहीं करेगा। आपको कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। यूनिवर्स आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि एक जगह से उठना है और आगे बढ़ना है। अगर जीवन में आपसे कोई गलती हुई है तो जरूरी नहीं है कि उस गलती को लेकर आप आगे बढ़ते रहें। उस गलती में जहाँ पर आपको जो कुछ भी रियलाइजेशन होते हैं उसको छोड़कर आप चीज़ों को समझ सकते हैं और उस रास्ते को आप बदल सकते हैं। और कभी कभी अगर आप रास्ता नहीं बदल सकते हैं तो जीवन जीने के तरीके को बदल सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो उस टाइम पीरियड में आप खुद की इंट्यूशन को क्या सुन रहे हैं, क्या आप खुद की केयर कर रहे हैं, क्या आप अपनी पढ़ाई को, अपने काम को, अपनी सिचुएशंस को अहमियत दे रहे हैं, अपने अदर रिलेशनशिप को अहमियत दे रहे हैं। तो जीवन का कौन सा ऐसा नजरिया है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं और जिसकी तरफ आप फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, ये कार्ड कहता है 4 ऑफ कप्स का कि लाइफ की जो पॉजिटिव साइड है उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बार बार पुरानी चीज़ों की तरफ देखते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन की तरफ देखते हैं जहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस नहीं है, या फिर आप बार बार उन्हीं चीज़ों में बाउंड हो जाते हैं जो कि आपको हैप्पीनेस नहीं देती हैं। ये आपके लिए डेविल कार्ड का एडिक्शन है। एक्चुअली आप बार बार डेविल को देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये विक्ट्री आए तो उससे पहले आपको इस डेविल को देखना बंद करना होगा, इसको एनर्जी देनी अपनी बंद करनी होगी। तभी आपकी सिचुएशन में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। और ये बड़ा बदलाव भी ऐसे नहीं होगा, ये बड़ा बदलाव भी तब होगा जब आप अपनी विल पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का यूज करेंगे। माँ दुर्गा के कार्ड की एनर्जीज मिलती हैं, मैंने हमेशा ही आपको बताया है। और जब हम ये कार्ड निकाल रहे थे तो अहिंसा के कार्ड के साथ साथ माँ काली का कार्ड भी आ रहा था। माँ काली के बारे में हम जानते ही हैं कि माँ काली जो फियर्स हैं या फिर जो नेगेटिविटी है या इविल है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। और यहाँ पर भी अगर डेविल का डी हटा दिया जाए तो इसमें इविल ही है, तो इस चीज को भी वो आपकी डिस्ट्रॉय करने में मदद कर सकती हैं। आपकी चाहे वो फियर्स हो, आपके बिलीफ सिस्टम हो, और या फिर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे लोग हों, रिश्ते हों जो कि आपकी लाइफ में सर्व नहीं करते या फिर आपकी बेहतरी के लिए नहीं है। आपकी लाइफ की जर्नी में हालांकि हमने वो कार्ड नहीं लिया है और पूरी तरह से वो आया भी नहीं था, लेकिन डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जर्नी में माँ काली ने उनको आशीर्वाद दिया है या माँ काली उनकी लाइफ को यहाँ पे वॉच कर रही हैं। तो अगर ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं है तो ये आपको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माँ काली की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ में है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं मुझे स्ट्रेंथ कार्ड से, तो हमेशा ही जो एक गॉडेस की एनर्जीज हैं वो आपके साथ में है, आपको ब्लेस करती हैं। आप अपनी सिचुएशन से बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उस सीखने में भी आप अभी भी स्टक हो गए हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है और अपने आप को थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है। मेंटेन से मेरा मतलब यही है कि अपनी जो एनर्जिक फील्ड है और एक फील्ड है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसमें ऊर्जा का होना ज़रूरी है। तो अगर आपको कहीं भी ब्लॉकेजेस महसूस होती हैं तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए और अपनी इंट्यूशन को आप अपनी इंट्यूशन के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए या फिर अपनी इंट्यूशन के लिए आप कुछ ऐसे काम कीजिए जो कि आपको किसी भी तरह की डेविल एनर्जी से दूर रखते हों। माँ काली से भी आप प्रेयर कर सकते हैं, माँ दुर्गा से भी आप प्रेयर कर सकते हैं, या जिनको आप मानते हैं उनसे भी आप प्रेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आप ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए यूनिवर्स।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है फेथ का। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपको यही करना चाहिए कि आपको शांत रहना चाहिए और आपको लोगों में अच्छाई देखनी बंद नहीं करनी चाहिए। हो सकता है पास्ट के लोग ऐसे हों, रिलेशनशिप ऐसे हों, हालात ऐसे हों, चीजें ऐसी हों, सोच ऐसी हो जो कि आपको एक डेविल कार्ड की एनर्जी से जो मिलती है वो हो या फिर रही हो, लेकिन यहाँ पर अच्छे लोग हैं या दुनिया में अच्छाई है, इस चीज से आपको अपने आप को बंद नहीं करना है। आपको थोड़ा सा अपने आप को नर्चर करना है, अपने हार्ट को आपने ओपन करना है। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया में आपने रोशनी देखनी है, लेकिन सबसे पहले वो रोशनी आपको अपने लिए क्रिएट करनी है। अगर आप अपने लिए कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं या फिर आप कोई ऐसे काम करते हैं जो कि नेगेटिविटी की तरफ आपको लेकर जाते हैं, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। यूनिवर्स आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है टीचर अवेकन्स का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो ये कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि आपको रोक लेती है। यहाँ पर भी आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप दुनिया को सिखा सकते हैं। आप अपना कोई रास्ता भी बदलेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि आपकी यहाँ पे अवेकनिंग भी है। आप दुनिया को भी सिखाएंगे अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा। और ये जो टीचर अवेकन का आपके लिए कार्ड निकला है, ये आपसे यही कहता है कि आपकी जर्नी में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको लोगों के साथ शेयर करना है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही कहता है आपसे। तो अगर कोई ऐसा काम या कोई ऐसा कैरियर आपने चुन लिया है जहां पर आपको लगता है कि आप फंस गए हैं और वो डेविल कार्ड की एनर्जी से आपके लिए, तो वहां से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो सर्व नहीं करता है तो, या फिर आपको वो कोई फायदा नहीं दे रहा है तो अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो मैजिक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपको चीज़ों को देखने का नजरिया, उनको हैंडल करने का तरीका, अपनी इंट्यूशन को सुनना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, पुरानी चीज़ों पे जाना बंद करना होगा। और अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो अपनी गलतियों को सुधार कर आपको रीस्टार्ट करना है अपनी लाइफ को, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके, जिससे कि आप हेल्दी वे में आगे बढ़ सके। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बाउंड्री सेट करनी है अपने लिए, खुद अपने लिए, अपने आप से, और कुछ ऐसे लोगों से जो कि आपकी लाइफ में कुछ भी हैप्पी नहीं होने देते या फिर कुछ हैप्पीनेस उसमें नहीं हो पाती। तो पहले अपने आप से भी बाउंड्री सेट कीजिए और उसके बाद उन लोगों से जो कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन रीडिंग आपकी बहुत ही खूबसूरत रही है और माँ काली की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ में है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है भक्ति का। भक्ति का कार्ड डिवोशन की बात करता है, आपके समर्पण की बात करता है, आपकी लाइफ में बदलाव की बात करता है। तो देखते हैं इस कार्ड के द्वारा आपको यूनिवर्स यहाँ पे क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो यूनिवर्स आप यहाँ पे ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच जिन लोगों ने भी ऑप्शन 3 चुना है, उनकी स्पिरिचुअल टीम को जो कि यहाँ पर गाइड कर रहे हैं सभी को। जिन लोगों ने भी ऑप्शन 3 चुना है, आपके एंसेस्टर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, आपके स्पिरिचुअल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी अपीयरेंस के लिए। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, बहुत खूबसूरत। पहले एक बार कार्ड लेंगे आपके लिए, उसके बाद देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ऑप्शन 3 के स्पिरिट गाइड, उनके एंसेस्टर्स, उनकी स्पिरिचुअल टीम के यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपका ऑप्शन 3 को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, मैं दिल से आभारी हूँ आप लोगों की। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत खूबसूरत। इस कार्ड का विजन ऑलरेडी आ रहा था ऑप्शन 3 की। तो ऑप्शन 3 को यहाँ पे यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स ऑप्शन 3 को यहाँ गाइड करने के लिए। ओके, द वर्ड का कार्ड है और ये कार्ड है द एम्परर का, पर इसको लेंगे नहीं। ऑप्शन 3 को यूनिवर्स यहाँ पे क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स ऑप्शन 3 को गाइड करने के लिए। ओके, कार्ड अपने आप आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स ऑप्शन 3 को यहाँ गाइड करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। यूनिवर्स यहाँ पे क्या गाइड करना चाहता है ऑप्शन 3 को। ओके, बहुत खूबसूरत। यूनिवर्स यहाँ क्या गाइड करना चाहता है ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके, 3 कार्ड आ गए हैं अपने आप ही। ओके, ये लास्ट में कार्ड आ ही गया है आपके लिए, एम्परर का कार्ड। एक कार्ड और लेना है मुझको। यूनिवर्स आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को।
4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द फूल का कार्ड। ये कार्ड अभी आ ही रहा था। मैंने यहाँ पे कार्ड चुना है भक्ति का। भक्ति का कार्ड बात करता है डिवोशन की और उस बात की जहाँ पर आप ईश्वर को, यूनिवर्स को समर्पित होते हैं, जहाँ पर आप डिवाइन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन साथ ही साथ यूनिवर्स आपसे यहाँ पे ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि जितना भी आपने अभी तक दिया है वो आपके पास अब वापस आने वाला है। ये आपके लिए कोई एक नई शुरुआत है, यानी कि ये आप नई शुरुआत करेंगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और एक हेल्दी बाउंड्री के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने जीवन में जो कुछ भी यहाँ पे सीखा है, जीवन में जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की है वो हो रहा है। हालांकि बहुत लोग आज की तारीख में भी आपको डाउन देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आज भी आपको पीछे छूटते हुए देखना चाहते हैं। यानी कि बहुत लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी तरक्की नहीं चाहते, पर हम यहाँ उन पर फोकस नहीं करेंगे। बस आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है, अपनी एनर्जीज को हाई रखना है, अपनी इंट्यूशंस को सुनना है ताकि उसका कोई हर्ट या पेन या तकलीफ आपको वो ना दे सके या फिर आप उससे बच के रहें। अपनी इनर लाइट पे जितना आप फोकस करेंगे, अपनी इंट्यूशंस को आप बढ़ाते रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप ऐसी ट्रिकी एनर्जीज के साथ में या स्नीकी एनर्जीज के साथ में बचे रहेंगे, जहाँ पर आपको वो डाउन करने की कोशिश करती हैं या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं या आपकी पावर को ग्रैब करने की कोशिश करती हैं, यानी कि छीनने की कोशिश करती हैं। आपकी सिचुएशन में आपने अभी तक जो कुछ भी दिया है, यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि वो आपके लिए वापस होने वाला है, आपको पे बैक होने वाला है। जस्टिस का कार्ड अपीयर है। जस्टिस का कार्ड कार्मिक कार्ड है। 11-11 का पोर्टल गया है और मैंने पहले भी बताया है शनि जो है स्ट्रेट चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उनके कर्मास के रिजल्ट मिलने वाले हैं। जिन्होंने बुरा किया है उनको बुरे उनके कर्मा के रिजल्ट मिलेंगे, जिन्होंने अच्छा किया है अब पे बैक का टाइम है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत कुछ अच्छा किया है अपनी लाइफ में, तो वो पे बैक आपको मिलने वाला है। जो कुछ भी अभी तक आप यूनिवर्स में दे रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो आपके पास में आने वाला है। लेकिन आप क्या यहाँ पर रिसीव करने के लिए ओपन है? क्या आपने अपने आप को इतना रिचार्ज कर लिया है कि आप रिसीव कर पाएं या फिर उस रिसीव को आप महसूस कर पाएं, उसमें आप खुश रह पाएं? तो यूनिवर्स का जवाब है हाँ, आपने खुद को रिचार्ज कर लिया है। आपने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि अब आप खुले हाथों से नई दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आप ओपन हैं अपने उस सर्कल को कंप्लीट करके आगे बढ़ने के लिए। द वर्ड का कार्ड यही कहता है कि आपकी सिचुएशन में बहुत सारा कंप्लीशन दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी है आपके पास में, बेशक कुछ अच्छी मेमोरीज के साथ में है, कुछ बैड मेमोरीज के साथ में है, लेकिन आपका जो सर्कल है कंप्लीट हो चुका है। आपने जीवन में जो कुछ भी सीखना चाहा था वो आपने सीख लिया है। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे बहुत हद तक आप कंप्लीट कर चुके हैं और अब आप दुनिया को देने के लिए तैयार हैं। अब आप अपनी लाइफ का जो कुछ भी है उसे बैलेंस करने के लिए तैयार हैं। ये जो आपके अंदर एनर्जीज है ये बहुत ही हाई रहने वाली हैं, क्योंकि आपको अपने रियल पोटेंशियल का पता है। आपकी एक डेफिनेटली एक सर्कल कंप्लीट होने से, एक जर्नी कंप्लीट होने से आपकी दूसरी जर्नी की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन 1 भी चुनने का सोचा था तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये वाली एनर्जीज हैं। हालांकि वहाँ के कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन एनर्जीज यहाँ पे रिपीट है। तो उनकी भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज है, आपकी भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि आपको बहुत सारी हीलिंग की नीड रही है और अभी भी आप लगातार हील हो रहे हैं। आपने हालांकि बहुत सारा अपने आप को रिचार्ज भी कर लिया है, रिजुविनेट भी कर लिया है। नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, अपनी भक्ति भाव को लेकर। नहीं है तो हो जाइए, और अगर हो रखे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज का अब वापस मिलने का टाइम आ चुका है। आपकी लाइफ में जो चीजें भी आपकी एनर्जीज को ड्रेन करती थी या फिर जो जीवन की आपाधापी में आप फंसे हुए थे, वहां से अब आपके बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। आपके लिए ये इसलिए भी है क्योंकि अभी तक ना आप शायद अपने या तो फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे थे, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जीज अटैच थी जो आपके जीवन को खुल के आपको जीने नहीं देती थी या फिर आपको डाउन कर देती थी। ये आपके लिए किसी भी तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। आप एक विजेता बनेंगे। द एम्परर का कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे, तो ये डेफिनेटली आपकी उस सिचुएशन की बात कर रहा है जहां पर आपके पास में मेमोरीज तो बहुत सारी हैं जो कि अच्छी हैं और बुरी हैं, लेकिन यहाँ पर आप उस विजेता की तरह है, उस एम्परर की तरह है, जहां पर अभी तक जिसमें आपको एक डाउन करके देखा जाता था या आपको गिराने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आपने अपना रास्ता अलग कर लिया। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की भूमिका भी बहुत है, उन्होंने भी आपको बहुत सपोर्ट किया है, यानी कि आपको बहुत सारा बचा कर चले हैं। ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहा है, जहां पर आपकी टोटली एक यात्रा कंप्लीट होके अब आपकी दूसरी यात्रा स्टार्ट हो रही है। आप एक हेल्दी बाउंड्री अपनी सेट करके आगे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी पास्ट के आपके पेन थे उनसे आप रिचार्ज भी हो गए हैं, आप हील भी हो गए हैं, रिजुविनेट भी हो गए हैं। कुछ मामलों में अभी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
आपने अपने जीवन में झेला बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 5, 6, 7 कार्ड के यहाँ पे नंबर हैं। आपको हो सकता है 66 नंबर, 44 नंबर, 333 नंबर, 1111 या 2121 इस टाइप से आपको नंबर दिखाई दे रहे हों। 11 नंबर भी आपको दिखाई दे सकता है, यानी कि कुछ मामलों में आपको एंजल्स नंबर हो सकता है बहुत दिखाई दे रहे हों, या उसका असर आपके ऊपर हो रहा हो। जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते तो जो भी एंजल नंबर वीडियो का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वो चैनल है ईशान का फैमिली चैनल है, द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो मेरा चैनल नहीं है, अगर इसलिए आप एंजल नंबर सीरीज का वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको अगर थैंक यू लिखना ही हो तो आप ईशान को लिखिएगा, आप मुझको नहीं लिखिएगा। आप में से बहुत लोग जाके जब वहाँ कमेंट करते हैं थैंक यू मैम का, तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस फील होती है, क्योंकि वो चैनल मेरा नहीं है और उन वीडियोस में मेरा कोई भी योगदान नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। और अगर आप वहाँ पे थैंक यू बोलना ही चाहते हैं तो ईशान को बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए, जिसको भी आप कहना चाहते हैं उसको कहिए, लेकिन बस मुझको नहीं कहिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक ऑकवर्डनेस पैदा कर देता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। और एंजल नंबर्स के बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे अदर वीडियोस भी मिलते रहेंगे। कुछ वीडियोस के साथ मैंने कोलैब कर रखा है, बाकी सब कुछ जो कुछ भी है वहाँ पे वो ईशान की ही अपनी नॉलेज है, जो कि वो आप लोगों के साथ में बांटता है। जो भी उसकी स्पिरिचुअलिटी के एक्सपीरियंसेस हैं वो वहाँ पे आपके साथ बांटता है, आपको देता है। तो जो भी थैंक यू आपने कहना हो उसको ही कहिएगा, उसकी ही मेहनत है सारी, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली एंजल्स नंबर इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन टाइम की बात करते हैं। और आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ भी रहा है, आया भी है और आता रहेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक आपके लिए पेनफुल था, लेकिन अब चीज़ें शिफ्ट हो चुकी हैं और आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी भी आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं। अभी भी आप एक यात्रा के अंदर हैं, ये टोटली कंप्लीट नहीं हुई है, ये कंप्लीट होने जा रही है। आने वाले समय में ये डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए द फूल का। बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी बैलेंस करने वाले हैं। और एक यहाँ पे अगर देखें ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इसके नीचे ही अगर हम कार्ड देखें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये तीनों ही कार्ड बहुत खूबसूरत हैं। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये आपकी साइकिक पावर की, इंट्यूशन की बात करते हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऑलरेडी अपीयर है, यानी कि ओवरऑल आपने ग्रोथ की है और ओवरऑल आपकी ग्रोथ हुई है। और ओवरऑल ही यूनिवर्स यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है आप कोई मंत्रा चैंटिंग करते हो, नहीं करते हैं, आपको मंत्रा चैंट जरूर करना चाहिए। आपको अपने सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन पे काम जरूर करना चाहिए। आपको अपने आप को अदर नेगेटिव एनर्जी से भी बचाना चाहिए, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वो नॉन फिजिकल फॉर्म में हो। यानी कि आपका सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ही मजबूत होना चाहिए। उसके लिए आप जिनको भी मानते हैं उनको आप मानते रहिए, जो भी आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं उसको आप करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आप एक विजेता हैं। आप अपनी साइकिक और अपनी जो एक पैशन वाली एनर्जी होती है उसको आप क्लेम कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो कर्मास हैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं, आपके गुड कर्मास आपको रिजल्ट दे रहे हैं। और आप लगातार अपनी सिचुएशन में अब आगे बढ़ रहे हैं, आप खड़े हुए नहीं हैं। यानी कि आपकी जो गाड़ी है लगातार आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने आप को हील कर लिया है। और कुछ मामलों में और कुछ लोगों को, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही बात है, अगर आप रेस्ट प्रॉपर नहीं करते हैं तो रेस्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी यात्रा को करने के लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पुरानी बातों को याद रखिए, लेकिन इतना भी याद नहीं रखिए कि वो आपको आपकी स्ट्रेंथ बनने के बजाय या आपको स्ट्रेंथ देने के बजाय वो आपके लिए कमजोरी का कारण बन जाए। इसके लिए भी आपको इससे बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ का काम करें, ना कि आपकी वीकनेस का। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके गुड कर्मास जो हैं पे हो रहे हैं, रिसीविंग के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपने अभी तक अपने आप को ओपन नहीं किया है, स्नीकी एनर्जी से बच के रहिए, ताकि आप अपनी जो इंट्यूशन है उसको सुन पाएं और अपनी क्रिएटिविटी और पैशन को फॉलो कर पाए। साथ ही साथ आपका सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन मजबूत होना चाहिए। आपका जो डिवोशन है वो आप बनाए रखिए, अगर नहीं है तो उसको बनाइए, बना रखा है तो उसको और बढ़ाइए। आप एक एम्परर हैं, यानी कि आप हर चीज में विजेता ही हैं, आप एक बादशाह ही हैं। इसलिए किसी भी ऐसी चीजों में नहीं पड़िए जो कि आपको डाउन करती हैं या ड्रैग करती हैं किसी ड्रामा के अंदर। साथ ही साथ अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं तो कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि यात्रा करने के साथ साथ रेस्ट करना जरूरी है, तभी हम लंबी यात्राएं कर पाते हैं। तो वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी और रीडिंग करके बहुत ही अच्छा लगा है मुझे आपकी। वैसे तीनों ही पाइल बहुत खूबसूरत रहे, तीनों में ही अलग अलग तरह के मैसेजेस थे। टोटली वैसे सारे जो पाइल्स थे टोटली एक दूसरे से डिफरेंट थे, बहुत ही कम एक दूसरे से बातें मिली हैं सबकी, लेकिन तीनों ही पाइल बहुत ही खूबसूरत रहे हैं।
देखते हैं 2 फाइनल कार्ड लेते हैं। यहाँ पे डिवाइन आपको और क्या गाइड करना चाहता है, यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहता है। तो यूनिवर्स आप यहाँ पर ऑप्शन 3 को और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच इतनी सुंदर रीडिंग देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑप्शन 3 को गाइड करने के लिए। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डिवाइन ऑर्डर का। डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। जैसे मैंने आपसे कहा ही है कि आपका सर्कल कंप्लीट हो रहा है, आपकी यात्रा कंप्लीट हो रही है। ये आप जैसे मैंने अभी आपको यही बात बोली थी कि आपके लिए अभी ये यात्रा में कुछ बाकी है ना, तो ये बाकी है आपके लिए, अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, ये बस लास्ट का रह गया है आपका। ये कंप्लीट होते ही आपके लिए चीज़ें डिवाइन ऑर्डर में हो जाएंगी। तो आपको जो भी सही लग रहा है अपने लिए ज़रूर कीजिए, जो स्टेप आपको लेने हैं ज़रूर लीजिए और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। और अपने आपका जो उत्साह है, आपकी जो एनर्जी है या फिर आपका जो पैशन है, उसको आप बनाए रखिए, बढ़ाए रखिए। अपनी इंट्यूशंस की सुनते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे और मजबूत रहेंगे। लॉर्ड विष्णु से आपका यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है या लॉर्ड कृष्णा से भी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आप ऑप्शन 3 को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है फेथ का। ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में आया है शायद ये कार्ड, ये ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में भी आया है कार्ड। तो अगर ऑप्शन 2 आप देखने की सोच रहे थे तो उसमें ये कार्ड भी आया है, तो आप देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। फेथ का यहाँ पर मैसेज है स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो ये ऑप्शन 2 में आया है कार्ड। तो आपको आगे बढ़ते जाना है और आपको लाइट में ही सब चीज़ें देखनी है। जितना ज़्यादा आपकी चारों तरफ प्रकाश होगा, जैसे इस कार्ड को देख के मुझे हमेशा ही लगता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की दिवाली हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी दिवाली रहे तो ये रोशनी के दिए आपके आसपास होने चाहिए। तो आप खुद ही समझ सकते हैं रोशनी के दियों से मेरा क्या मतलब है। ये दिए जब आपकी लाइफ में रोशन रहेंगे, एक लाइट रहेगी, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी आपके पास में नहीं आ पाएगी और आप अपने अंदर के डेविल को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने अंदर के ईविल को कंट्रोल कर पाएंगे। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का दौर जारी है, लास्ट का चल रहा है, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बदल रही हैं। इसलिए इस लास्ट टाइम पीरियड में भी, यानी कि इस जर्नी के जो एक जर्नी आपकी खत्म होने को है और दूसरी स्टार्ट होने को है, इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा रेस्ट भी करें और साथ ही साथ ऐसी किसी भी बात से बचें जो कि आपको ड्रामा में ड्रैग करती हैं, या फिर उस डेविल की एनर्जी से बचें जो कि आपके कानों में कहती है कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ किया है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कार्ड है, ग्रीन तारा माँ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, सुप्रीम प्रोटेक्शन का। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो आपको अपनी माय गॉड गूज़बम्स आ गए ये कार्ड पढ़ते पढ़ते। वैसे ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, अक्सर आर्चेंजल माइकल का और ग्रीन तारा माँ का कार्ड रीडिंग में अपीयर होता ही रहता है अगर आप रीडिंग से जुड़े हुए हैं मेरी। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन है आपका और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों से आपकी कॉर्ड्स भी कट हो गई हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी है यहाँ पे और यहाँ पर आपका सर्कल भी कंप्लीट हो रहा है। अगर आप कोई मंत्रा चैंट करते हैं तो करते रहिए, नहीं करते हैं तो करिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपका सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। तो आपके लिए जरूरी है कि आप ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे। और देखिए मैं आपसे कह रही थी ना कि एंसेस्टर्स भी हैं, जस्ट इसके नीचे ही कार्ड है एंसेस्टर स्प्लिट का। यहाँ पर एक आपके लिए एंसेस्टर स्प्लिट का कार्ड है। आपसे कहा गया है कि इस तरह से आगे बढ़ते हुए आप अपने किसी फैमिली वुंड को और पैटर्न को भी हील कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग भी है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको जो गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है, जो बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा है, उसको आप सुन सकें। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।